नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है, पुराने सिंगर तो पुराने सिंगर हैं, उनकी कोई बात क्या ही करें क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेस है। बट कुछ लोग जो नए सिंगर आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनका पता नहीं उनका दिमाग फिरा हुआ है, क्या है समझ में नहीं आता है। आज मैं एक सिंगर से मिला, ठीक ना, और बता दूं कि उसका 6 साल पहले एक गाना चला था, ठीक ना, और उसी के गाने से एक अभी स्टार बन चुका है, ठीक है। तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक ना। तो आज मैं उससे मिला तो मेरे स्टूडियो में वो नहीं गाता है, ठीक है। पता नहीं उसको कोई खुन्नस होगा, लेकिन आज बात बात में खुल गया तो उससे पूछा कि अभी आप कहाँ गा रहे हो, ठीक है। तो बोलता कि मैं अभी उस स्टूडियो से गा रहा हूँ जो उस स्टूडियो का वोकल अच्छा देता है मेरे को, ठीक ना, मिक्स मास्टरिंग मेरे को अच्छा देता है। मतलब ऐसा नहीं बोला, बस इतना बोला कि वोकल अच्छा देता है, ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छा ऑलरेडी अच्छा देता होगा यार, इसीलिए ज़्यादा होगा। तो मैंने स्टूडियो का नाम पूछ लिया कि कौन से स्टूडियो से आप गाते हो। तो उस स्टूडियो का मुझे नाम उसने बता दिया। तो फिर मैं उसे सर्च किया और सर्च करके मैंने एक्चुअल में मैं देखना चाह रहा था कि वाकई में अच्छा दे रहा होगा, हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए उससे, ठीक है ना। ऐसा तो मैं ही सिखाता हूँ, बट मुझे भी कुछ मिल जाए। देखिए मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कुछ भी सीखने से ना, मतलब छोटा से भी सीखता हूँ, बड़ा से भी सीखता हूँ, और जिसको कुछ नहीं आ रहा हो उससे भी सीखता हूँ। बस सीखने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैं किसी को सिखाता हूँ तो उससे भी मैं सीखता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने उसके चैनल को सर्च किया, उस स्टूडियो का चैनल को सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैंने उसके चैनल को खोला, देखा, और कम से कम लगता है कि मैं 20 से 25 गाने उसके चेक किए मैंने, ठीक है। क्योंकि वो जो सिंगर है ना, उसका 6 साल पहले गाना चला था, अच्छा खासा चला था, 2 मिलियन। और आज से 6 साल पहले जब 2 मिलियन जाता था, सॉरी 1 मिलियन जाता था, तो आप जैसे पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, नीलकमल भैया हो गए, या और ये शिल्पी राज हो गई, इन लोगों का 1 मिलियन गाना जाता था ना, तो वो लोग केक काटते थे। आज उन लोगों को 10 मिलियन क्रॉस करते टाइम नहीं लग रहा है ना। तो उस समय मान ली कि सबसे मतलब स्टार था उस समय वो, 6 साल पहले। उसके बाद एक भी गाना नहीं चला क्योंकि उसका व्यवहार सही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार बनने के बाद आपका व्यवहार कैसा है वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ले डूबता है उनका व्यवहार, ले डूबता है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप में से कोई गायक हैं तो स्टार बनने के बाद अपने आप को सहनसा मत समझिएगा, क्योंकि ये कलाकारी लाइन है भाई, यहाँ आते और जाते रहते हैं। एक तरह से माने तो ये मुसाफिर है जो कलाकारी है। बथेर सिंगर पड़े हैं, कहाँ कोई बज पा रहा है ना। कोई किसी का एक अभी फिलहाल में एक बउआ के मौसी ले गए गाँव के चोर, ये लड़का फेमस हुआ था, इसके बाद इसका आता ही पता ही नहीं है कहाँ गाना चल रहा है। तो हाँ, ईगो नहीं रखना होता है। तो इस लड़के में ईगो था तो ये खत्म हो गया, ठीक ना। आज से 6 साल पहले इसका गाना चला था। तो उसके मैंने स्टूडियो वाले के मैं कम से कम भी तो 20 से 25 गाने वॉच किया, मतलब देखा। और देखने के बाद जो भैया, मैं क्या ही बताऊँ, मैं मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब नए सिंगर के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। आजकल जो हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, साले हम लोगों को पैसा नहीं दे पाते वो लोग, ठीक है। और जहाँ उनको पता नहीं उनमें क्या है, मानसिकता क्या है, समझ में नहीं आता यार। सिर्फ मोड डीले लगा करके उसका काम निकाल के बता रहे। एक कंप्रेशर था, ठीक ना, मतलब उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ, जो गाना सुना मैंने उसके अनुसार से आपको बता रहा हूँ। एक कंप्रेशर लगा होगा, ठीक है, सूद से एक कंप्रेशर, ठीक है। उसके बाद एक मोड डीले लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऑटो ट्यून लगा हुआ था उस गाने में, ठीक है। और उसको वो सिंगर बोल रहा था कि अच्छा वोकल बना के देता है। मैं क्या है यार ये। और हम लोग यहाँ कम से कम 10 से 12 प्लगइन यूज करते हैं, तब जाके हमारे गाने की क्वालिटी बनती है। उतना से भी हम लोगों को मन नहीं भरता, ऐसे ऐसे बंदे हैं। लेकिन एक बात मैंने सीखी है और देखी भी है कि जिस जगह आपको घाटा लगने वाला हो ना, उस जगह आप पैसा लगाने से डरिएगा नहीं। मैं एक चीज़ देखा हूँ, जिस जगह आप पैसा आपको घाटा लगने वाला है, या आपका मतलब कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, उस जगह आप पैसा देने में हिचकिचाओगे नहीं। लेकिन सही जगह जाओगे ना आप, तो वहाँ पे आप हिचकिचाओगे देने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने दूसरे से धोखा खा करके आया है। और जब ज़्यादा कोई धोखा खा जाता है ना, तो उसे एक बार सही इंसान के पास, या उसे एक बार सही मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन उस वक्त को, उस टाइम को
पहचानना उस मनुष्य के ऊपर होता है, उस इंसान के ऊपर होता है, वो करना क्या चाहता है। आज से 20-25 साल पहले मेरा एक बड़े भाई हैं, मतलब ठीक है ना, तो उनको एक ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए बुलाया जाता था। देखिए एक बात और बोलूँगा आप लोगों से कि हमारे जितने भी फैमिली में मेरा भाई है सब के सब कलाकार है, ठीक है, और ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब सभी की आवाज़ सही है, ठीक है ना। तो माता रानी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, सबका आवाज़ सही है, मेरी बहन का, मेरे भाई का, जो भाभी लोग आई हैं उनका भी आवाज़ सही है, बल्कि वो तो दूसरे वंश में है ना यार, फिर भी उनका आवाज़ सही है, मैंने ऑलरेडी चेक किया है ये चीज़ें, ठीक है। तो आज से 20 साल पहले मैं मेरे भैया को मिला था, मौका मिला था, ठीक है ना, कि ऑर्केस्ट्रा में तुम गाओ और कुछ पैसे मिलेंगे, तो भैया मेरा मना कर दिया था। उस समय हम मेरे भैया का मतलब अच्छा खासा गाते थे, मैंने बहुत छोटा था तो मैं सुना था गाते हुए उनको नाल झाल पे, ढोलक पे, ठीक है, पहले ढोलक चलता था, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया, आज तक वो पछताते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, आप ठगा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको नियति एक मौका और एक सही जगह आपको भेजेगा। परखना आपको है कि आपको जाना कहाँ है, आपको किसके पास रहना, किसके पास नहीं रहना। अगर एक ही मिलेगा, वो भी सिर्फ इशारा देगा नियति आपको, ये नहीं कि खुल के बताएगा कि तू इसी के पास रहे। पहचानना आपको है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, बट मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा और मैं अपने दम पर ये सारी चीज़ें किया हूँ। और तो अभी बहुत बाकी कुछ करना है यार, अभी तो कुछ भी नहीं हो सही बोलिए तो, लेकिन जो था बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत बहुत मुश्किल, ठीक है ना। तो आजकल जो सिंगर है ना यार, उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, मतलब खाली सब्सक्राइबर के ऊपर, ठीक है। अगला स्टूडियो का सब्सक्राइबर 60,000 70,000 है, व्यूज आ रहा है 200 300 400 हज़ार भी नहीं ठेक रहा, ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई मेरे आजकल सब्सक्राइबर पैनल से भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेगा, इसमें क्या है। आज मेरा प्रिंसेस स्टूडियो का मानीपुर का 1600 सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको व्यूज मैं वही ला करके दिखाऊंगा जो 60-70 हज़ार वाले चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, जहाँ से वो पुराना वाला बंदा जो सिंगर है वो गा के आया है, उसका व्यूज़ था लगभग 750-800 था, उतना तो भाई हमारे ऑडियो का रहता है यार। ये क्या बात कर रहे हो, वीडियो का उतना था। सबसे बड़ी बात ये है, लोग सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं। अरे आप लोग मोटिवेट हो यार, डिमोटिवेट होकर के ऐसे ही पैसे बर्बाद करते जाओगे और लास्ट में थक हार के बैठ जाओगे, भैया हमसे तो कुछ हुआ नहीं। अरे गलत जगह जाओगे तो होगा कहाँ से, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कम पैसे में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पच नहीं रहा है इन लोगों से, बताओ ऐसा से। हाँ एक बात और है, मतलब थोड़ा पोल खोल दे रहा हूँ, पूरी वीडियो आप देखोगे ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बात और याद आ गया, एक स्टूडियो वाले के पास मैं गया था, ठीक है ना, तो मैं गया नहीं था, वो मिल गया था, ठीक है। तो बोलता ना कि मैं मतलब बच्चों को सिखाता हूँ, मिक्स मास्टरिंग का कोर्स देता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोर्स देता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, और क्या क्या सिखाते हो। मैं थोड़ी बहुत उनसे पूछी, उतनी में मैं समझ गया कि आप क्या सिखाते हो। उसके पास बंदा जा रहा है यार सीखने के लिए, यार क्या बंदा है यार, मतलब मेरे को अजीब लग रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे भी बंदे हैं जहाँ पे जो उसे ओरिजिनल क्लास मिल रही है ना, जो बंदा बैठ के बता रहा है, उसके पास उनको है नहीं, भरोसा ही नहीं है। और जो कम पैसा में 1000 1500 2000 3000 में वो कर रहा है, बस उसके पास वो चले जा रहे हैं, भले ही कुछ ना बताए, बस उनको पैसा देकर चलाना है। फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे क्वालिटी नहीं आ रही है, वो गूगल नहीं बन रही है, अगला बंदा थोड़ी कुछ करेगा। उन सिगरो भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा, भाई आप अच्छी जगह जाओ, अच्छे काम करवाओ। जब तक आप अच्छे काम नहीं करवाओगे, गाते रह जाओगे, लास्ट में शादीशुदी हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, घर पे जाके बैठ जाओगे। नहीं तो जाओ फैक्ट्री में कमाओगे, खेती बाड़ी करोगे, यही करोगे, ठीक है ना। सही जगह जाइए, लगातार आप किसी भी स्टूडियो से जुड़िए और लगातार गाइए, ठीक है ना। लगातार गाइएगा तो पक्का एक ना एक गाना हिट हो जाएगा। आप किसी के पास भी जाइए, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब मैं ही बुला रहा हूँ, आप किसी के पास भी जाइए, लेकिन काम प्रोफेशनल करवाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा काम प्रोफेशनल हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑडियो मेरी कैसे साउंड कर रही है, आपको पता नहीं है, तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो बन रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भैया थोड़ा सा चेक कर दीजिए ना, मतलब मिक्स मास्टरिंग सही है कि नहीं सही है ना। तो कुछ लोग नहीं भी बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे, तो वो भी आप ही के ऊपर है परखना, तो ठीक है ना। कोई जो अच्छे कलाकार गा रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत बेहतर है ये चीज़ें, ठीक है।
तो चलिए बस इतना ही। अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। और मैं यही बोलूँगा यार, सही जगह परचेस कीजिए, क्या इधर उधर भागते रहते हो, कहना नहीं है। और बोलते हो कि अच्छी क्वालिटी दे रही है, अरे यार क्या क्वालिटी है, मैं भी देख रहा हूँ, क्या बात है, उफ, ठीक है ना। तो मुझे अफसोस आती है। आप लोग अच्छी जगह जाइए, एक स्टूडियो से गाइए, पक्का कोई ना कोई गाना आपका हिट होगा, ठीक है। बस, धन्यवाद।